नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा के पन्ने में आपका स्वागत है और मैं हाजिर हूँ प्रेरणा के पन्ने की अगली कड़ी के साथ, जहाँ पर हम आज बहुत सारी परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको लेकर के आज हम कहानी को शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कहानी के कुछ हिस्से। इसमें एक बार एक संत था, वो अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव में भ्रमण करके लोगों को ज्ञान देता था और समझता था और गांवों में ही रहता था, अधिकतर अपनी यात्रा पर ही रहता था। तो एक बार वो एक ऐसे गांव में गए जहां पर उनका भोजन का कोई साधन या स्रोत वो साथ लेकर नहीं घूमते थे। उनका ये एक नियम था कि वो जहाँ पर जाते थे वहीं के ग्रामीण लोग उनको भोजन की व्यवस्था कर देते थे। गांव के बाहर वो जाकर के बैठ जाते थे, वहाँ पर ग्रामीण लोग उनके भोजन की व्यवस्था कर देते थे। तो वो एक बार ऐसे गांव में चले गए जहाँ पर उनको कोई भी भोजन कराने वाला नहीं मिला। वो गांव के बाहर जाकर बैठ गए, सोचा था कि अभी रात हो गई है, यहाँ पर बैठ जाते हैं, सुबह जाकर के लोगों को समझाएंगे, वार्तालाप करेंगे। और उनकी एक व्यवस्था होती थी कि वो जहाँ पर भी रुक जाते थे उनके पास एक शंख होता था, उन्हें वो बजा देते थे। बजाने के बाद में गांव के लोग समझ जाते थे कि कोई साधु संत आया हुआ है, गांव के बाहर बैठा है, उनको भोजन की व्यवस्था करनी। तो वहाँ पर भोजन के लिए वो लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने भोजन नहीं लाया, बल्कि वो इंतज़ार करते करते थक चुके थे। लेकिन फिर उस संत ने कहा कि एक जना जाओ शहर में या गांव में जाके पता करो कि भोजन लेके आओ। वो गांव में जाते हैं तो वो सारे धन्ना सेठ उनको डांटते हैं कि क्यों आप कमा के क्यों नहीं खा सकते, इतना अच्छा शरीर है, हम कुछ नहीं दे सकते। ऐसे कहे तो गुरुजी ने वहाँ पर उस संत ने वहाँ पर आशीर्वाद दे दिया कि आप आबाद रहो, यहीं पर आबाद रहो। फिर आगे जाते हैं, दूसरा गांव आता है, वहाँ पर उनकी बहुत ही अच्छा सत्कार सेवा की जाती है, उनको बहुत ही अच्छा आदर भाव दिया जाता है और वो अपनी वार्ता करते हैं। इस प्रकार के लोग उनके साथ आते हैं। तो उस शिष्य ने कहा और उस संत ने उस गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ, और अगले गांव चले गए। फिर एक शिष्य था, उस शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी जो लोग आपके साथ तो जो बदतमीजी करते थे उनको तो आपने आशीर्वाद दिया कि आबाद रहो, और जो अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, उनको तो आपने कहा उजड़ जाओ। ऐसा आशीर्वाद आपने क्यों दिया? उल्टा आशीर्वाद, जो आपकी सहायता, जो लोगों की सहायता करते थे उनको तो आपने कहा उजड़ जाओ, और जो आपकी सहायता नहीं कर रहे थे, लोगों को मारना चाहते थे और बार बार अपने को अच्छा बुरा कह रहे थे, हर लोग के साथ वो अच्छी व्यवहार नहीं करते हैं, उनको तो आपने आशीर्वाद दिया आबाद रहो। तो उस संत ने बहुत ही अच्छा और मार्मिक ज्ञान की बात कही कि ये जो बुरे लोग हैं, जो दूसरों का भलाई करना नहीं चाहते, जो लोगों को कष्ट देना चाहते हैं और लोगों की जो मानवता है उसे समझ नहीं पाते हैं, जो मानवता की दुश्मन है, वो कहीं और दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो उनको भी बर्बाद कर देंगे, उनको भी अपने जैसा बना देंगे। इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि आबाद रहो, आप यहीं पर रहो, कहीं और मत जाओ, क्योंकि जो बुराई है वह बुराई केवल एक जगह पर ही सीमित रहे, और जो अच्छे से अच्छे थे, मिलनसार थे, हर व्यक्ति की सहायता करने वाले थे, लोगों में अपनापन देखते थे, लोगों के दुख को अपना दुख देखते थे, उनको मैंने इसलिए उजड़ने को कहा क्योंकि बिखर जाओ और शहर के, गांव के, देश के कोने कोने में जाकर के लोगों को ये संदेश दो कि अच्छाई की और मानवता की क्या कीमत होती है। इसलिए उनको मैंने कहा कि उजड़ जाओ, अर्थात बिखर जाओ, और बिखर बिखर के अपनी जो अच्छाइयों वाले गुण हैं उन गुणों को देश में फैलाओ, ताकि प्रत्येक लोग आपके जैसा बने, प्रत्येक लोग अच्छा बने और अच्छा सोचे। तो दोस्तों इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो बुराई है उसको हम सीमित करें और जो अच्छाई है उसको लोगों तक पहुंचाए और लोगों में एक अच्छी प्रेरणा का स्रोत प्रवाह करें। इसी के साथ आपको अच्छी लगी कहानी, धन्यवाद। मिलते हैं एक और अगली नई कड़ी के साथ।